का कारण नहीं जान पाए। केवल राजवैद्य का ये कहना है कि वे अपने पौत्र राजकुमार भरत को देखने के लिए व्याकुल हैं और इसी व्याकुलता ने रोग का रूप ले लिया है। दीदी, यदि आप भरत को कुछ दिनों के लिए मेरे साथ कैके भेज दें तो माताश्री और पिताश्री स्वस्थ हो जाएंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मांडवी तो जा नहीं सकती। अभी तो विवाह की कई विधियां शेष हैं। और तो आप केवल भरत को भेज दीजिए। दीदी, माताश्री और पिताश्री उन्हें देखने के लिए तरस रहे हैं। पर उसके लिए भी तो मुझे महाराज से अनुमति लेनी पड़ेगी। दाई माँ, आप मेरे अनुज का ध्यान रखिएगा। मैं महाराज से मिलकर आती हूँ। तू चिंता मत कर, आती हूँ। दीदी, दीदी महाराज कहाँ हैं? ये सदा पुष्प समान खिला मुख आज मुरझा ऐसा क्यों है? क्या बात है कैकेयी? इतनी गंभीर क्यों दिख रही हो? दीदी, मायके से मेरा अनुज कुकस्थ आया है। उसने बताया है कि मेरे माता पिता पुत्र भरत को देखने के लिए इतने व्याकुल हो उठे हैं कि अब उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ चला है। तो पुत्र भरत को भेज दो ना, क्या आपत्ति है? उसे ननिहाल भेजने की अनुमति ही तो लेने आई थी महाराज से। महाराज कहाँ हैं? मुझे तो बस ये पता है कि वो राजकाज की किसी समस्या को सुलझाने के लिए पुत्र राम को लेकर कहीं गए हैं। आपको ज्ञात है कि वो कब लौटेंगे? कुकस शीघ्र लौटना चाहता है। मुझे कोई अनुमान नहीं कि महाराज कब लौटेंगे। दीदी, आप बड़ी हैं और महाराज की अनुपस्थिति में मैं तो केवल आपसे ही पूछ सकती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। करना क्या चाहिए? तुम्हें पुत्र भरत को तुरंत कुकस के साथ भेज देना चाहिए। भरत के नाना नानी के जीवन का प्रश्न है, इसमें क्या सोचना? दीदी, सच आपने मेरी उलझन सुलझा दी। दीदी, आपने मेरी उलझन सुलझा दी। देवी, तो आपको ज्ञात हो गया कि मैं कैकेयी प्रदेश जा रहा हूं? जी स्वामी, धायमा ने हमें बता दिया है। मांडवी, ना तो मैं आपको छोड़कर जाना चाहता था और ना ही आपके बिना, किंतु लोकाचार के कारण यह संभव नहीं है। इसीलिए आपको यहीं रहना होगा। नानाश्री और नानीश्री का स्वास्थ्य और जीवन हम सबके लिए अपने स्वार्थ से अधिक महत्वपूर्ण है स्वामी। आप जाएं, मैं माताश्री के साथ रह लूंगी। मांडवी, मेरे जीवन में आज तक वो दिवस नहीं आया जब भ्राताश्री यहां उपस्थित हों और मैंने नेत्र खोलते ही सर्वप्रथम उनके दर्शन न किए हों। उनका मुख देखे बिना मेरी भोर नहीं होती मांडवी। किंतु अब मैं जा रहा हूं
तो ये उत्तरदायित्व आपको निभाना होगा। प्रातःकाल नेत्र खोलते ही आपको भ्राताश्री के चरण स्पर्श करने होंगे। आपने इतना सुंदर आदेश दिया है जिसका पालन मेरे लिए सौभाग्य और सुखदायी है। स्वामी, मैं इसके पालन का वचन देती हूँ। एक बात और कहना चाहता हूं मांडवी। प्रयास कीजिएगा कि आपका अधिक से अधिक समय माताश्री के निकट व्यतीत हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि धाई मां उनके पास मंडराती रहें और सच्ची झूठी कहानियां सुनाती रहें। प्रारंभ से ही मुझे धाई मां कुछ अच्छी नहीं लगी। कुछ भी हो स्वामी, पर धाई माँ का आपसे और माताश्री से जो स्नेह है वो संसार भर में ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। मांडवी, आप फिर भी सतर्क रहिएगा। अब मुझे विदा दीजिए, मैं चलता हूं। शत्रुघ्न मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। जी। चिरंजीवी भव। भाभीश्री, भ्राताश्री कहाँ है? वे तो पिताश्री के साथ बाहर गए हैं। भाभीश्री, हमें कैकेय प्रदेश जाना है। नानाश्री अस्वस्थ हैं, उन्होंने हमें बुलवाया है। ईश्वर उन्हें शीघ्र स्वस्थ करे। किंतु भाभीश्री, भ्राताश्री की अनुमति के बिना तो हम नहीं जा सकते। किंतु वे तो न जाने कब लौटेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में तो यह अनुमति आप ही प्रदान कर सकती भाभीश्री, क्योंकि यदि भ्राताश्री की अनुपस्थिति में हमें कोई आदेश दे सकता है तो वो आप हैं। यदि मेरी अनुमति की आवश्यकता है तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि जाओ, क्योंकि तुम्हारे नाना नानी का तुम पर अधिकार है। किंतु शीघ्र ही लौट आना, क्योंकि तुम्हारे भ्राताश्री यदि तुम्हें अधिक दिन तक नहीं पाएंगे तो व्याकुल हो जाएंगे। मेरा मन भी उनसे दूर रहकर कहाँ लगेगा भाभीश्री। जय श्री राम राम राम। मैं तो यदि उनका मुख न देखूं तो जय श्री मेरे लिए श्वास लेना भी राम असुविधाजनक हो जाता है। जय श्री हमें आज्ञा दीजिए भाभीश्री। राम राम। मोरे ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, तो व्याकुल हो जाएंगे। मेरा मन भी उनसे दूर रहकर कहाँ लगेगा भाभीश्री। जय श्री राम।